गिरिडीह जिला का जमुआ प्रखंड का संत जोसफ विद्यालय का बच्चों से भरा बस का मिर्जागंज बीच बाजार में ब्रेक फेल होने से एक खड़ी बाइक को टक्कर मारी, जिससे कई मासूम बच्चे खतरे से बचे। अक्सर देखा जाता है कि निजी विद्यालय में मोटी रकम वसूली किया जाता है। अभिभावक भी अपनों से ज्यादा भरोसा प्रधानाध्यापक पर करते हैं और अपने बच्चों को उसके उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छी स्कूल में पढ़ने भेजते हैं, जिसका ट्रांसपोर्ट खर्चा, स्कूल फी समय पर देते हैं। अपना हर शौक को अधूरा रखकर यह सारी व्यवस्था अपने बच्चे के लिए करते हैं, भरोसा सिर्फ प्रधानाध्यापक पर ही। मगर ये कैसी लापरवाही क्या कहाँ थी विद्यालय की संचालक महोदय जी की ध्यान। बच्चे तो हमारे देश की उज्जवल भविष्य की एक किरण की तरह होती है, मगर ये भविष्य तो बस में ही समाप्त होने पर आते हैं। अक्सर सुनते होंगे कि स्कूल के बच्चे विशेष यातायात में ही उसकी जान की खतरा होती है। इस बातों पर ध्यान केवल प्रधानाध्यापक जी को होनी चाहिए। और अंत में आप सभी से आग्रह है कि बसंत कुमार हाजरा फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट करें। खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्रखंड है और जमुआ प्रखंड का एक नामचीन स्कूल, जिसको यहाँ के अभिभावक, यहाँ के लोग बहुत अच्छा स्कूल कहते हैं, संत जोसफ स्कूल। अच्छा भी होगा पढ़ाई में, आई डोंट नो, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता। लेकिन आज जो हादसा हुआ, मैंने देखा कि बस में बच्चे बेतरतीब भरे हुए थे, सीट से डेढ़ा बच्चे थे और अचानक से बाजार में, मिर्जागंज बाजार में बस का ब्रेक फेल हो जाता है। किसी तरह से चालक चूंकि स्लो था, बाजार में भीड़ ज्यादा थी, एक मोटरसाइकिल से टकराते हुए किसी तरह से बस को रोक लिया जाता है और एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। चूंकि उसमें सारे नौनिहाल थे, कोई 5 साल, कोई 8 साल, कोई 7 साल, इसी तरह के बच्चे थे। और उसके बाद जब सूचना दी गई प्रबंधन को, तो तकरीबन 1 घंटा लगा उनके 2 शिक्षकों को यहाँ आने में। उनके जो चालक और उपचालक थे, वो बेचारा लगातार फोन पर सूचना देना चाह रहा था विद्यालय को, लेकिन कोई फोन उठा नहीं रहा था। किसी तरह से जब जमुआ थाने को फोन किया गया, डीसी महोदय को फोन किया गया, एसपी साहब को मैंने जब बताया, तब जमुआ थाना प्रभारी गिरिडीह में अपनी पीसी छोड़ करके मामले को गंभीरता को समझते हुए यहाँ पे आए हैं। और उनके आने के बाद बच्चों को दूसरी वाहन में ले जाया गया, नहीं तो घंटों बस में ही बच्चे गर्मी में पड़े रहे और गेट बंद रहा। तो किसी तरह से मैं कहता हूँ कि ईश्वर का, महादेव का बहुत बड़ी कृपा है कि आज एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार से कोई अपेक्षा हमारी नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार अपने सरकारी विद्यालयों को ही संभाल नहीं पा रही है, तो निजी विद्यालयों को क्या संभालेगी। हम सीधे तौर पर अपने अभिभावकों से कहते हैं, अपने गार्जियंस को कहते हैं कि जो बच्चा आपके बाग का फूल है, जिसको आप बड़े अरमान से पाल रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि बड़ा होकर के वो देश में, विश्व में आपका नाम करे, समाज का नाम करे, क्षेत्र का नाम करे, वो बच्चा कितना सुरक्षित है, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। किसी भी विद्यालय के प्रबंधन के विश्वास पे आप अपने बच्चों को यूं ना छोड़ें। मैं सिर्फ इस विद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम विद्यालयों के प्रबंधन को आपको देखना चाहिए। उनके प्रबंधक से आपको पूछना चाहिए, क्या आपका जो वाहन है, जो बच्चे को सर्विस दे रहा है, घर पहुंचा रहा है, स्कूल पहुंचा रहा है, उसका सर्विसिंग तो हुआ है ना, वो कितना साल पुराना है, उसके सारे पेपर्स तो ठीक हैं, उसके टायर में हवा है कि नहीं है, उसको देखने वाला कोई है या नहीं है, उसके जो चालक हैं वो लाइसेंस रखता है या नहीं रखता है। मैं समझता हूँ कि संत जोसफ स्कूल की पूरी व्यवस्था गड़मगड़ है, पूरी व्यवस्था चौपट है। 2 शिक्षक आए तो सबसे पहले मैं उनसे परिचय जानना चाहा तो नाम नहीं बताने लगे। बहुत प्रयास से मैं जाना, एक स्कूल का बच्चा ही बताया कि कन्हैया सर हैं। मैं उनसे जब कहा कि ऐसे गलत मैनेजमेंट में आप किसी के घर का बाग उजाड़ दोगे, किसी घर का बगिया उजाड़ दोगे, तो ये कहाँ तक सही है, तो वो बेचारे प्रबंधन के बात करने लगे, अपना हाथ उठा दिए। तो मैं पुनः अभिभावकों से निवेदन करता हूँ कि ऐसे विद्यालयों को आप चेक कर लें जहाँ अपने बच्चों को भेजते हैं। और जिला प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ, मैंने उपायुक्त को भी कहा है कि आप ऐसे विद्यालयों पे कार्रवाई करें। अगर विद्यालय ऐसे विद्यालयों पे कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा नहीं होती है, तो भारतीय जनता पार्टी इसको एक आंदोलन का रूप देगी। ये मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।